आइए अब खबर विस्तार से। दमोह के गंगा जमुना स्कूल कांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि स्कूल और मस्जिद के बीच एक गुप्त खुफिया रास्ता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष यही बात गुरुवार को न्यूज 18 से कह रहे थे। उधर गंगा जमुना स्कूल के बचाव में ओवैसी कूद पड़े हैं। रिपोर्ट देखिए। दमोह के गंगा जमुना स्कूल को लेकर नए नए खुलासों का सिलसिला जारी है। गुरुवार को ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा था कि स्कूल से मस्जिद तक एक गुप्त रास्ता होने की जानकारी मिली है और अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि स्कूल और मस्जिद के बीच खुफिया रास्ता है। कहा जा रहा है कि इसी खुफिया रास्ते से बच्चों को मस्जिद तक ले जाया जाता था, जहां गैर इस्लामिक बच्चों से इस्लामिक प्रार्थनाएं करवाई जाती थी। हमको स्टेट कमीशन के मेंबर्स ने बताया कि स्कूल के अंदर से मस्जिद में जाने का एक गोपनीय रास्ता भी था। तो ये सब बातें तो बच्चों से लगातार बात होके, काउंसलिंग होके, संवाद स्थापित होके जितनी बातें निकल के आएंगी उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए। इस बीच गंगा जमुना ग्रुप के दूसरे धंधों पर भी सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। स्टेट जीएसटी, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, खाद्य विभाग, श्रम विभाग और कृषि विभाग की टीम ने गंगा जमुना दाल मिल पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी और दूसरी गड़बड़ियों को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इस दाल मिल में तैयार होने वाली दालों को सऊदी अरब सहित कई मुस्लिम देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। या हम लोग स्टेट जीएसटी से हैं, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, उमेश त्रिपाठी सागर असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। तो ये पल्सेस में हम लोग कार्रवाई करने आए हैं। इसमें हम सेल परचेज देखेंगे, इनका मंडी से क्या खरीदी करते हैं, क्या बिक्री दिखा रहे हैं, उस पर टैक्स वगैरह बन रहा है, जमा कर रहे हैं कि नहीं। तो अभी हम लोग इंटर किए हैं, इनको अपना पावर दिखा के साइन करा लिए हैं। इनके प्रोपराइटर जो हैं वो नहीं है, अभी देखते हैं, अगर आ जाएंगे ठीक है, नहीं जो भी है उनके आधार पर अपन कार्रवाई करेंगे। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी गंगा जमुना स्कूल के बचाव में कूद पड़े हैं। हैदराबाद में ओवैसी ने इस स्कूल पर एक्शन को गलत करार दिया। ओवैसी ने इसे लेकर बीजेपी पर भी हमला बोला है। एक बच्ची की फोटो थी दुपट्टा डाले हुए, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया, मैं अपनी भतीजियों और भांजियों पर जबरदस्ती हिजाब डालने की मुखालिफत करता हूं। गंगा जमुना स्कूल में पहुंच के उसका एफिलिएशन कैंसिल कर दी बीजेपी ने। कलेक्टर जाकर देखे तो मालूम हुआ कि ऐसा कोई जबरदस्ती है ही नहीं। कलेक्टर बोल रहा है, एसपी बोल रहा है, मगर नफरत है मुसलमानों से। ओवैसी के बयान पर जवाब दिया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने साक्षी और श्रद्धा पर एक भी बयान नहीं दिया। गंगा जमुना पर ओवैसी के बयान को नरोत्तम मिश्रा ने ओवैसी की पीड़ा बताया और कहा कि इसे ही जिहादी मानसिकता कहते हैं। धर्मांतरण का कोई भी कुचक्र होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। ओवैसी जी को आपने साक्षी पे तो बोलते सुना नहीं होगा। इतनी लंबी तकरीर वो दमोह पे कर रहे हैं, साक्षी पे उनने एक भी इतनी लंबी तकरीर नहीं की। न साक्षी पे की कभी, न श्रद्धा पे की कभी, लेकिन इस पर जरूर करते हैं। उनकी ये पीड़ा है और मानसिकता जिहादी इसी को कहलाते हैं। उधर कांग्रेस ओवैसी के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि कुछ लोग विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। सनातन धर्म के नाम पर सनातन संस्थाओं के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर सरकार खामोश है और उन कारगुजारियों को छुपाने के लिए इस तरह की कई कहानियां सामने आती रहेंगी। कहीं धर्मांतरण होगा, कहीं हिजाब होगा, कहीं और कुछ होगा। उधर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एमपी सरकार को आगाह किया है कि गंगा जमुना स्कूल के संचालकों के समर्थन में अराजक तत्वों का जमावड़ा लग सकता है। इतना ही नहीं, एफआईआर वापस लेने के लिए दबाव भी बनाया जा सकता है।
बहरहाल हिजाब विवाद से शुरू हुआ खुलासों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जाकिर नाइक को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। कई ऐसी वेबसाइट्स बनाई गई हैं जो रूट बदलकर भारत में दिखाई जा रही हैं। जाकिर नाइक अपने फॉलोअर्स को बरकरार रखने के लिए वो नए नए पैतरे आजमा रहा है और इसकी मदद से उसे मोटा डोनेशन भी मिलता है। अहमदाबाद की साइबर सेल जाकिर नाइक के नेटवर्क पर नजरें बनाए हुए। विदेशी जमीन पर पल रहे ऐसे कितने ही जहरीली जमात हैं जो भारत के हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, और उन्हीं में से एक है भारत का दुश्मन और इंसानियत का दुश्मन, कट्टर धर्म गुरु जाकिर नाइक। लेकिन अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे, कुरान में लिखा है मूर्ति पूजा गलत, वेद में लिखा है गलत, तो आप अगर करते हैं तो जो भी आपको काफिर बोलता है सही बोल रहा, मतलब आप गैर मुस्लिम है। तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। जिसके दिमाग में भरा है जहर और दिल में हिंदुओं के प्रति नफरत, वो जाकिर नाइक भारत से फरार है, लेकिन अब उसकी नफरती तस्वीरें भारत के हिंदू बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों को अपना टारगेट बना रही हैं। जाकिर के संगठन की ओर से जो एप्स बनाई गई उसे भारत में बैन कर दिया गया, जिसमें कई गेमिंग एप्स भी हैं, लेकिन अब जाकिर को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जाकिर के लिए कई ऐसी वेबसाइट्स बनाई गई हैं जो रूट बदलकर भारत में दिखाई जा रही हैं। जाकिर नाइक अपने फॉलोअर्स को बरकरार रखने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहा है और इसकी मदद से उसे मोटा डोनेशन भी मिलता है। अहमदाबाद की साइबर सेल जाकिर नाइक के नेटवर्क पर नजर बनाए हुए है। अहमदाबाद साइबर सेल यूनिट का दावा है कि गुजरात में 24 घंटे में 7500 लोगों ने जाकिर नाइक के वीडियो देखे। वीडियो और गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को बहकाकर उनसे मोटा डोनेशन लेने का आरोप है। भारत में सभी ऐप पर बैन लगने के बाद जाकिर नाइक पर 4 अलग अलग नई वेबसाइट बनाने का आरोप। जांच एजेंसियों ने यह भी बताया कि हिंदू युवक युवतियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐप्स की जगह एपीके फाइल्स भेजकर रन करवाने का लालच दिया जाता है। जैसे ही एपीके फाइल्स एक्टिव होती हैं, यूजर के कंप्यूटर या मोबाइल हैक हो जाते हैं। अंदेशा है कि यूजर्स की तस्वीरें और उनकी डिटेल्स का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए भी किया जा सकता है। इतने गंभीर मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी जांच के आदेश देकर रिपोर्ट तलब किया है। फोर्टनाइट, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके इस तरीके से धर्मांतरित करने वाले बच्चों को जो ग्रोह थे वो काम कर रहे थे। तो हमने भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ये निवेदन किया है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की जांच की जाए। इसके अलावा जो ऐसे इंटरफेस हैं जहां इस तरीके के गेमिंग ऐप होस्ट हो रहे हैं, उनकी भी एक विस्तृत जांच की जाए, आयोग को इससे अवगत कराया जाए, जिससे हम भविष्य में बच्चों को इससे दूर रखने के कदम उठा सकें। कोई भी गेमिंग ऐप होगा तो किसी न किसी इंटरफेस पे होस्ट होगा, वहीं से लोग डाउनलोड करेंगे। तो हमने यही मंत्रालय को निवेदन किया है कि ऐसे इंटरफेस जहां इस तरीके के ऐप होस्ट हो रहे हैं उनको आगाह किया जाए। इस तरीके की प्रणाली होनी चाहिए कि बच्चों का एक्सेस जहां भी इंटरनेट की किसी भी ऐप में या किसी प्लेटफॉर्म में हो, वो सुरक्षित होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए, मॉनिटरिंग के दायरे में होना चाहिए। इसलिए इंटरफेसेस की जिम्मेदारी इस मामले में सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। गेमिंग से धर्मांतरण की जांच में आरोपी शाहनवाज और बद्दो को लेकर भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। शाहनवाज और बद्दो गेम खेलने में एक्सपर्ट था और यही वजह है कि उसके साथ गेमिंग ऐप में जुड़े लोग गेम खेलना चाहते थे और इसी का फायदा उठाकर उसने धर्मांतरण के इस रैकेट को खड़ा किया। उसके गेमिंग ऐप में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और फिर वो गेम जीतने के लिए बच्चों पर कुरान की आयतें पढ़ने का दबाव बनाने लगा। धर्मांतरण कराने के लिए फोर्टनाइट गेम ऐप पर ऑनलाइन गेम खेलते थे, जिसमें खेलने वाली कुछ फर्जी आईडी हिंदू नामों से होती थी। उसमें ये कहते थे कि अगर जीतना है तो आयत पढ़ो और युवाओं को धीरे धीरे आयतें पढ़ाना और उन पर भरोसा करने के लिए उकसाया जाता था, जिसके लिए उन्हें आयतें पढ़ने के बाद गेम में भी जिताया जाता था। फिर दूसरे स्टेप में डेकॉर्ड ऐप के द्वारा इनसे चैटिंग कर युवाओं का भरोसा जीता जाता था और उन्हें इस्लामिक रीतियों की जानकारी दी जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे जाकिर नाइक और वीडियो दिखाकर इस्लाम कबूल करने के लिए वर्गलाते थे। जब बच्चे इस्लाम कबूल कर लेते थे तो उनका एफिडेविट भी बनवा देते थे।
उसके दो पक्ष है। पहली बात तो ये है कि भारत की धरती पर जहर उगलने की उनकी हिम्मत नहीं है, ये अच्छा पक्ष है। बुरा पक्ष है कि वो भारत छोड़कर बाहर निकल चुके हैं, भारत की कानून व्यवस्था से अपने आप को दूर कर चुके हैं। अब उन समाजों को जहाँ जहाँ इस प्रकार के तत्व हैं, वो केवल भारत विरोधी नहीं है, वो समाज विरोधी है, तो वहाँ के समाज को अपनी चिंता करनी चाहिए कि इस प्रकार के तत्वों को अगर प्रोत्साहन मिलता है तो उन्हीं के समाज के लिए ये भयावह स्थिति पैदा होगी। हिंदू नाबालिगों को कैसे शिकार बनाया जाता था, इसका सबसे बड़ा सबूत भी न्यूज 18 के पास है। शाहनवाज और बद्दो और अब्दुल रहमान की ये चैट एक नाबालिग के साथ की है, जिसमें वो हिंदू नाबालिग को नमाज पढ़ने की हिदायत दे रहा है और मस्जिद में आने के लिए उकसा रहा है। नाबालिग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जगह होने के बारे में अब्दुल से पूछता है, फिर अब्दुल उसे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आने का मैसेज भेजता है। वहीं दूसरी चैट में फिर से मस्जिद में जगह न होने का जिक्र है। तो आरोपी शाहनवाज हिंदू धर्म के बच्चों को चैट के दौरान इस्लाम धर्म से जुड़ने के फायदे बता रहा है। दावा है कि ये चैट अप्रैल की है। इस दौरान ही बच्चे ऑनलाइन गेम के जरिए दोनों आरोपियों के संपर्क में आए थे। टीम में रूप में यहाँ आए हैं। हम लोग अपने साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें जो भी जानकारी लाभप्रद मिल रही है तो सबको संकलन जारी है। प्रयास हमारा जारी है, अधिकतम प्रयास हो। जांच में सामने आया है कि धर्मांतरण का आरोपी शाहनवाज नाबालिगों को दुबई ले जाने की कोशिश में था। आरोप है कि शाहनवाज और बद्दो नाबालिगों को फ्री टिकट और मुफ्त में रहने और खाने का लालच देकर दुबई ले जाना चाहता था। गाजियाबाद पुलिस को ग्रुप चैट में इसकी जानकारी मिली है। गाजियाबाद धर्मांतरण का मामला पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। पुलिस का दावा है कि आरोपी शाहनवाज और बद्दो ने नाबालिगों से गेम में अपडेट के नाम पर कई बार पैसों का ट्रांजैक्शन भी कराया और इन पैसों का धर्मांतरण के काम में इस्तेमाल किया। नक्सल मोर्चे पर डटे सुरक्षा बलों की नक्सलियों ने चिंता बढ़ा दी है। खबर है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी के लिए नक्सलियों ने ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि बस्तर में एक्टिव नक्सलियों के पास 10 से ज्यादा ड्रोन हैं। नक्सल मोर्चों पर तैनात सुरक्षा बलों की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि नक्सलियों ने खुद को तकनीकी तौर पर अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। अभी तक सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी के लिए नक्सली अपने मुखबिरों पर निर्भर रहा करते थे, लेकिन अब खबर है कि नक्सलियों ने स्पाई ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। खबर है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में एक्टिव नक्सली सुरक्षा बलों की जासूसी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बस्तर में एक्टिव नक्सली गुटों के पास 10 से अधिक ड्रोन हैं। नक्सली भी अब हाईटेक होने लगे हैं और जिस प्रकार का ड्रोन का उपयोग नक्सलियों के द्वारा किए जाने की खबरें इंटेलिजेंस से भी मिल रही हैं और पुलिस भी दबी छुपी जुबान से इस बात को स्वीकार भी कर रही है कि नक्सली अब ड्रोन का काफ़ी उपयोग करने लगे हैं। निश्चित रूप से पुलिस की रणनीति को बदलने के लिए जो है नक्सलियों ने जो ये हाईटेक तकनीक अपनाई है, ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी चिंता का विषय है और कम से कम दूसरे उन संगठनों के लिए भी जो कहीं ना कहीं नक्सल विरोधी गतिविधियों में लगे हैं या एंटी नक्सल मूवमेंट चला रहे हैं। कई सोशल एक्टिविस्ट भी इस काम में लगे हैं। तो हाईटेक होने का निश्चित रूप से नक्सलियों को एडवांटेज मिलेगा और पुलिस को जो है ना अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ेगी। तेलंगाना के चेरला में नक्सलियों के कुरियर नागेश्वर राव, मल्लिकार्जुन राव और पोंगुल उमाशंकर ने गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे किए हैं। पता चला है कि नक्सली जवानों के मूवमेंट पर नजर रखने और रेकी करने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में सुरक्षा बलों के कैंप के पास ड्रोन दिखाई भी दिए हैं। नक्सलियों के पास ड्रोन की मौजूदगी की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस और सतर्क हो गई है। ये अभी हाल फिलहाल में 3 दिन पूर्व तेलंगाना में कोत्तागुडम भद्राद्री जिला में एक सप्लाई नेटवर्क को कार्रवाई की गई थी। इसमें एक लेथ मशीन और एक ड्रोन का भी
पुलिस द्वारा जब्ती की गई, तेलंगाना पुलिस द्वारा। इस संबंध में भी अग्रिम पूछताछ और डिटेल इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जिस तरीके से हम एक इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के माध्यम से माओवादियों के सप्लाई नेटवर्क के ऊपर टारगेट करके कार्रवाई कर रहे थे, उसकी काफ़ी अच्छा परिणाम अभी देखने मिल रहे थे। माओवादियों का मेडिसिन से लेकर उनके एक्सप्लोसिव मटेरियल और अन्य जितना भी लॉजिस्टिक सप्लाई, उसके ऊपर अभी काफ़ी प्रभावी रूप से कार्रवाई हुआ। और माओवादियों का मेडिसिन सप्लाई पहले जितना आसानी से उन तक पहुंचा, अभी हाल फिलहाल में उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ समय से खुफिया तंत्र को जानकारी मिल रही थी कि नक्सली जवानों पर हमला करने के लिए हाईटेक तरीका अपना रहे हैं और अब ड्रोन के इस्तेमाल की बात सामने आ गई है। जाहिर है नक्सलियों के पास ड्रोन की उपलब्धता चिंता की बात है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही इसका तोड़ भी निकाल लिया जाएगा। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पुरखौती सम्मान यात्रा पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि इस यात्रा का मकसद राज्य के महापुरुषों के आदर्शों को गांव-गांव में प्रसारित करना है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने हमेशा आदिवासी गौरव और जननायकों की उपेक्षा की है और अब चुनाव सिर पर हैं तो वोट बटोरने के लिए यात्रा शुरू कर रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बीजेपी का यात्राओं पर जोर है। इसी कड़ी में बीजेपी ने पुरखौती सम्मान यात्रा का आगाज किया है। पार्टी के मुताबिक ये यात्रा जन नायकों के सम्मान में है, जिसका मकसद गांव-गांव तक छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के आदर्शों को पहुंचाना है। लेकिन चुनावी मौसम में बीजेपी की पुरखौती सम्मान यात्रा में कांग्रेस को सिर्फ वोट बटोरने की कवायद नजर आ रही है। मतलब चुनाव से पास आए तो मित्र बनाएंगे और चुनाव के पहले तक के आप सांप्रदायिकता के नाम से उनको गरियाएंगे, जिहादी बनाएंगे। तो ये सब समझ रहे हैं। 10 साल बहुत होता है लोगों को समझने में, तो सब समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, उसके अनुसांगिक संगठन क्या है, उसके नेता लोग क्या है। मुंह में राम बगल में छुरी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का आरोप है कि अपने 15 साल के शासन में बीजेपी ने आदिवासियों की उपेक्षा की, लेकिन अब हार सामने देखकर यात्रा निकाल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित हार देखकर पुरखौती सम्मान यात्रा निकालने का प्रयास करती है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार आदिवासियों का सम्मान गौरव बढ़ाने का काम किया है। तीज त्योहार हो, रीति नीति हो। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और कद्दावर आदिवासी नेता अमरजीत सिंह भगत ने बीजेपी की इस यात्रा पर निशाना साधा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मैथमेटिक्स है वो बिगड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के मामले में बैकफुट पर है। पुरखौती यात्रा पर कांग्रेस के हमलों का जवाब दिया है पूर्व सीएम रमन सिंह ने। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में जिनकी भूमिका रही है, उनके सम्मान में यात्रा निकाली जा रही है। इससे कांग्रेस को आपत्ति क्यों? यात्रा जब निकाली जाती है तो यात्रा में छत्तीसगढ़ के लिए एक जिनकी भूमिका रही है, वो चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, उनके सम्मान में समाज यात्रा निकाली। अनुसूचित जाति, जनजाति अपने उन विकास पुरुषों को नाम को सामने रखकर विकास यात्रा निकाल रही है। भूपेश जी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को बड़े बड़े पोस्टर लगा के रामगमन पथ की बात करते हैं। कितना बजट दिया रामगमन पथ में। पुरखौती सम्मान यात्रा के जरिए आदिवासी महानायकों और महान विभूतियों की जन्मस्थली से जिला मुख्यालयों तक की यात्रा की जाएगी। बीजेपी की माने तो ये यात्रा आदिवासी महानायकों के लिए पार्टी के सम्मान का प्रतीक है, लेकिन इसे बीजेपी हार के डर के तौर पर देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।